तो विराट और रोहित के साथ क्या कुछ आपकी कॉन्वर्सेशन जो आप बता सके हमें, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन? देखिए सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल सिडनी में बीजीटी टेस्ट का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। उससे पहले टीम का कंपोजिशन और टीम के तरफ से प्रेस मीट में हेड कोच गौतम गंभीर ने कुछ बातें रखे। रिपोर्टर ने कुछ सवाल उठाया टीम की स्ट्रैटेजी और क्या बातचीत हो रहा है और टीम का माहौल के बारे में। उसमें हेड कोच गौतम गंभीर का रिप्लाई था कि द ओनली कन्वर्सेशन वी हैव हाउ टू विन द टेस्ट मैच। सो टुडे विथ मी टू डिस्कस अबाउट दिस Prasanjit will discuss and will discuss about this in detail. So Prasanjit, over to you. Yeah, thank you, I guess. Good evening to all. हाँ, तो जैसे खबरें जैसे आ रही है, आपने जैसे भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस से और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया से, तो मुझे लग रहा है कि शायद रोहित बाहर बैठेंगे कल। मतलब उन्होंने खुद को ही ड्रॉप करने का फैसला लिया है, ये माहौल से पता लग रहा है। बट जब तक टॉस नहीं होता तब तक तो कुछ डंके की चोट पे कह नहीं सकते। बट लेट्स वेट एंड सी। बट जैसा कि आपने देखा होगा कि रिपोर्टर के सवाल पर गंभीर ने ये भी मेंशन नहीं किया कि हाँ रोहित इज देयर और ही विल प्ले। तो उन्होंने कहा कि पिच देखकर ही हम प्लेइंग 11 का चुनाव करेंगे। तो उससे ये मतलब इंडिकेशन तो मिल ही रहा है कि रोहित शर्मा शायद नहीं खेलेंगे। तो उनकी जगह पर शायद सुमन गिल वापस आ रहे हैं। और जैसा कि ये आकाशदीप तो पहले ही बाहर हो चुके हैं कुछ इंजरी उसके वजह से, तो उनकी जगह पर शायद हर्षित राणा को देखने मिल सकता है। अगर रोहित शर्मा कल खेलते हैं तो वो उनका 68th टेस्ट मैच होगा। तो उन्होंने अपना टेस्ट मैच डेब्यू किया था 2013 में, हमें अभी भी याद है। उन्होंने डेब्यू में एक सेंचुरी लगाया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। रोहित शर्मा कल नहीं खेलते हैं तो शायद क्या हम ये सोच सकते हैं कि कल उनका ये आखिरी टेस्ट मैच होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये हम मान के चल सकते हैं कि अगर कल रोहित टॉस के लिए नहीं आते तो शायद ये उनका टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। फिर हम उन्हें सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही देखेंगे। रोहित जिस तरह की फॉर्म से गुजरे और जो बातें हुई हैं पिछले एक महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे अगर कल वो नहीं खेलते हैं। तो इट विल बी हिज लास्ट टूर एज ए इंडियन टेस्ट प्लेयर और कैप्टन। हम ये भी सोच सकते हैं कंसीडरिंग उनका जो फॉर्म चल रहा था, इट इज़ ए फेयर डिसीजन कि अगर वो नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे कुछ डिबेट नहीं होना चाहिए कि वो क्यों नहीं खेले, क्यों खेले, उसके उनके जगह पे शुभमन गिल खेले। कल भी हम बात कर रहे थे कि हमें कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिले और वो आगे जाके लाइक एक टीम विक्ट्री में तब्दील हो। हाँ, देखिए गिल को तो जैसे उनको ड्रॉप किया था तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि उनको ड्रॉप क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। वो इस साल सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए। तो क्योंकि हालांकि रोहित नीचे खेल रहे थे और रन नहीं बने उनसे, तो शायद इसके लिए उनको बाहर बैठना पड़ा था कि रोहित ओपन कर सके और राहुल 3 खेल सके। बट हाँ, शुभमन के लिए भी एक अच्छा मौका होगा अपना पक्ष रखने के लिए अच्छे स्कोर के साथ। तो या इट विल बी a very good opportunity for him if he can score, and help team give a good start, and maybe at crunch times, the last time he played some 90 odd at Gabba and help India win the series. So उसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही होगी टीम। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे सिडनी का विकेट है, नॉर्मली ये स्पिनर को बहुत सूट करता है। तो आइडियली इंडिया अगर टॉस जीतता है कल
तो कल इंडिया को बैटिंग ले लेना चाहिए या फिर से फोर्थ इनिंग्स में चेज करने का सोचना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए अगर टॉस जीते। जैसे सौरभ गांगुली कहा करते थे कि टेस्ट मैच में आप कहीं भी खेलो, पहले बल्लेबाजी करो, फोर्थ इनिंग्स में बल्लेबाजी मत करो। और क्योंकि सिडनी की पिच स्पिनर्स को मदद करती है, तो इंडिया चाहेगी कि अपनी जो स्पिन अटैक है उससे ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेलने के लिए मैच में फर्स्ट इनिंग्स में कम स्कोर करके ही मैच में हमेशा कैचअप गेम खेल रहे हैं, जो पिछले 3 मैचेस में। तो उम्मीद यही होगी कि अगर टॉस जीतो तो ऐसे 450 के ऊपर रन हो, 400 450, ताकि ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में धकेला जाए पहले इनिंग्स से ही। नाथन लायन का परफॉर्मेंस है कंपेयर टू इंडियन स्पिनर, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गए हैं। तो कब क्या डिफरेंट वो गेम प्लान में ला रहे हैं नाथन लायन कंपेयरिंग टू जो इंडियन स्पिनर है रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर? हाँ देखिए, क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि नेथन लायन अपने घर पे खेल रहे हैं, तो होम एडवांटेज उनको है। तो और दूसरी बात ये है कि मतलब जिस तरह का उनका एक्शन है और बिल्टअप है, मतलब लंबे कद के वो है, तो और बट कद से ज्यादा आप उनके एक्शन देखो तो उनका फुल बॉडी लगता है, फुल बॉडी लगता है उनके बॉलिंग में। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उनको बाउंस ज्यादा मिलता है पिचेस से। और ये भी है कि देखिए, नेदरलैंड ऑस्ट्रेलिया का इकलौते स्पिनर है। जब भी वो बॉलिंग करते हैं, उनका ऐसे हार्डली आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो स्पिनर्स के साथ उतरती है अगर वो सब कॉन्टिनेंट में ना खेले। दो है ही नहीं तो बहुत। हाँ, है ही नहीं। तो क्योंकि वो अकेले स्पिनर हैं, तो वो शायद वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में दिखता है। तो शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर अपने लाइन लेंथ में स्टिक रहते हैं, ज्यादा खराब बॉल नहीं डालते। वाशिंगटन सुंदर को ज़्यादा बॉलिंग मिलेगा कंपेयरिंग टू जो जितने भी वेन्यू हो गए हैं, तो वाशिंगटन सुंदर को कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर्स ही नहीं मिले कंपेयरिंग टू रविंद्र जडेजा। जी हाँ, बाकी जो स्टेडियम्स में हम मैच खेले तो वो जनरली फास्ट बॉलर सूटेड कंडीशंस थे, और शायद ये एक वजह थी कि उनसे इतनी बॉलिंग नहीं करवाई गई। बट क्योंकि सिडनी जनरली स्पिनर्स को हेल्प करती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय कप्तान दोनों को ही सेम वे में यूज करेंगे। On that note, viewers will hang off today's discussion and हमारा डेली कवरेज जारी रहेगा मैच डे के दौरान। सो प्लीज़ स्टिक टू अस एंड एंजॉय आवर वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स फॉर आवर इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट शुड वी डिस्कस मोर। थैंक यू।